The recording is started. Okay, wonderful. Can all of you see my screen? Yes, ma'am. Can okay, all of you? Yes, ma'am. Wonderful. Is my voice clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. perfect. आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में. लाइट इज अ रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. रेडिएंट मतलब चमकने वाली. ये एक एनर्जी है जो चमकती है. नॉट एवरी एनर्जी इज रेडिएंट. हर एनर्जी रेडिएंट तो नहीं होती, लेकिन लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो चमकती है. इट्स अ रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है. लाइट क्या है? लाइट क्या है बच्चों? एनर्जी. Radiant form of energy. ठीक है. Which make everything visible, or you can say which enable us to see. Light जो है ऐसा एनर्जी है, रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो चीजों को दिखाता है या हमें इस लायक करता है कि हम चीजों को देख सकें. इन दोनों चीजों में अलग अलग फिनोमेना काम करता है. चीजों को दिखाता है में रिफ्लेक्शन काम करता है, हमें इनेबल करता है कि हम देख पाए, उसमें एक नया फिनोमेना काम करता है. आपके लिए नया है, रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन इट इज क्वाइट सिमिलर, लेकिन रिफ्रैक्शन है यहाँ. रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन. ठीक है. लाइट एक रेडिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और वो जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वहां से करती है बाउंस बैक. इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को कहते हैं रिफ्लेक्शन. When light rays fall on a surface, when on striking the surface, they reflect back. They reflection. यही रिफ्लेक्शन होता है चीजों में, ओपेक ऑब्जेक्ट्स में, जिनके कारण वो ऑब्जेक्ट्स हमको दिखते हैं. ठीक है. लेकिन जब वो लाइट रेज हमारी आईज में आती हैं तो हमारी आईज में मौजूद होता है लेंस, और वो लेंस करता है, उस लेंस के अंदर होता है रिफ्रैक्शन, यानी लाइट रेज बेंडिंग हो जाती है. और वो बेंडिंग क्या करती है? वो बेंडिंग हमें इनेबल करती है दैट वी कुड सी दीज थिंग्स. क्लियर है सबको? इतनी ही बात मैंने बहुत रफली बताया है. अभी अभी हम डिटेल में जाएंगे. Yes, इतनी बात ma'am. समझ में आ गई सबको? ओके. Yes, ma'am. लाइट की सोर्सेस क्या क्या होती हैं? लाइट की सोर्सेस क्या क्या होती हैं? लाइट की सोर्सेस क्या क्या होती हैं? कैंडल होती है, सन होता है, लैम्प होता है, राइट? यही सोर्सेस होती हैं, यहीं से आती है लाइट. Yes, ma'am. जितनी भी सोर्सेस होती हैं लाइट की, उन्हें कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. और जो लाइट की सोर्स नहीं है, जैसे अलमीरा, कूलर, तो वो क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. क्या है वो? Non-luminous. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. लाइट जो होती है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे. इफ यू परस्यू साइंस, अगर आप साइंस परस्यू करते हो तो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म है. इसमें और भी सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे एक्सरे होता है आपका, और भी बहुत सारी रेज होती है ना, लेजर रे होती है. ये भी फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की. तो लाइट भी उसमें से क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसे हम EMR कहते हैं. ठीक है. तो क्या होता है, जब लाइट हमारी आईज पे पड़ती है, हमारी आईज में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है. और हमारा माइंड जो है, उसको, हमारी आंखों में ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, वो ऑप्टिक नर्व्स मैसेज को रिसीव करती हैं और माइंड तक पहुंचाती हैं. माइंड उसको रिकॉग्नाइज करता है और इंटरप्रिटेट करता है कि दिखने वाली चीज क्या है. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. क्या होता है जब लाइट पड़ती है किसी मिरर पे या किसी हार्ड सरफेस पे? इट रिफ्लेक्ट बैक. आपके सामने जो पिक्चर है बड़ी अच्छी सी, यहाँ जो लाइट आ रही है ये क्या है? ये इंसिडेंट रे है. कैसी रे है? इंसिडेंट रे. और ये जो स्ट्राइक होने के बाद वापस जा रही है, ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है. कैसी रे है? रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टिव. ठीक है. इस बारे में आपने क्लास 7 में भी पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर. ठीक है. अब बात करते हैं इस फिनोमेना के बारे में. ये फिनोमेना क्या होता है?
मतलब जब भी लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और जब भी लाइट किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वहां से होती है रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट होने से वो क्या करती है, उसकी इमेज बनाती है और इमेज जो है हमें दिखती है। देखते हैं इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज हैं, रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज हैं। पहला लॉ है कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम बनाते हैं। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हम इस सरफेस के ऊपर बनाते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है ना, हम नॉर्मल लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर होती है इस सरफेस से। ठीक है, तो जो इनकमिंग लाइट होती है, इंसिडेंट लाइट, वो एक एंगल बनाती है इस नॉर्मल के साथ, और जो रिफ्लेक्ट हो जाती है वो एक एंगल बनाती है इस नॉर्मल के साथ। जो एंगल इसके साथ ये बनाती है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल आई। जो एंगल इसके साथ ये बनाती है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। क्लियर है इतनी बात? मैम एक और बार बताते हैं। इंसिडेंट लाइट जो आती है, स्ट्राइक करती है सरफेस पे, फिर वो रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, ये इतनी बात मालूम है। हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है किसी सरफेस पे। नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसी सरफेस पे। ठीक है, उस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे भी एक एंगल बनाती है, उसे कहते हैं एंगल आई। इस नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे भी एक एंगल बनाती है, इस एंगल को कहते हैं एंगल आर। ठीक है, इसे कहते हैं एंगल आर। ठीक है, ओके मैम। तो ये जो एंगल आई, इंसिडेंट एंगल जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट बनाती है, और एंगल आर जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बनाती है, वो आपस में बराबर होते हैं हमेशा किसी गिवन सरफेस के लिए। मान लो लाइट रे यहाँ पड़ती है और वापस चली जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल बनेगा, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो जो एंगल बनेगा ना, ये वाला आर और ये वाला आई, ये हमेशा आपस में बराबर होगा, हमेशा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हो गया? समझ यस में आ गया? मैम। ठीक है, अब जो है दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर इंसिडेंट रे आई है और रिफ्लेक्टेड गई है और ये नॉर्मल जो है, ये तीनों रे हमेशा एक ही प्लेन में होती हैं। प्लेन का क्या मतलब है? मान लो, रुक जाओ, बोर्ड देखो, वाइट बोर्ड। मान लो ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये जो है ना जेड एक्सिस, ये इमेजिन करो ये स्क्रीन से बाहर आ रही है, ये ऐसी है परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। ठीक है, इसे ऐसे इमेजिन करो, ये पेज के अंदर जा रही है, ऐसे है ये। समझ में आ रही है कैसे जा रही है? ये अंदर जा रही है, ये यू कैन से यस मैम समझ में आ रहा है। ये अंदर जा रही है। अब समझ में आ रहा है थोड़ा सा? यस मैम। बेटा ये जो सरफेस है ना, ये वाली, ये वाई और एक्स का प्लेन है, वाई एक्स प्लेन है। ठीक है, ये वाली सरफेस यानी एक पेज की जैसी सरफेस। रुक जाओ, मैं तुम्हें कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ।
Hello, ma'am. Yes. Can you see me right now? मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. जी, स्टिक देख रहे हो? मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है? ये है आपकी y एक्सिस, ये है आपकी x एक्सिस और ये है आपकी z एक्सिस। अभी समझ में आया सबको? समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, इसका फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है यहां से, तो यही रिफ्लेक्ट होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ इंसिडेंट हो रही है और यहाँ इंसिडेंट हो रही है और यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाए। समझ में आया? क्योंकि ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है और ये अलग प्लेन है। समझ पा रहे हो इस बात को? Yes, ma'am. ठीक है, अगर कोई लाइट रे यहां से आ रही है, अगर कोई लाइट रे यहां से आ रही है तो यहां नहीं जाएगी, क्योंकि ये यहां से आ रही है तो यहीं जाएगी, यानी इसी प्लेन में रहेगी, इसी प्लेन में रहेगी, यानी Okay, ma'am. इसी प्लेन में रहेगी। एक प्लेन प्लेन प्लेन, क्लियर हो गया सब लोगों को? Yes, क्लास ma'am. 8 समझ में आया सबको? ओके, नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड कि प्लेन, इसका क्या मतलब है इस बात का? लाइट रे जो आएगी वो, और इनसे रिफ्लेक्टेड होकर जो जाएगी वो, और जो नॉर्मल है वो, ये तीनों हमेशा सेम प्लेन में होंगी, कभी अलग अलग प्लेन में। Yes, ma'am. ओके, फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, ये रहा फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा, ठीक है? थर्ड लॉ कुछ नहीं होता, सेकंड लॉ ही होता है। दोनों लॉ समझ में आ गए रिफ्लेक्शन के बच्चों? दोनों लॉ समझ में आ गए? Yes, ma'am. अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन। जब एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से इमेज फॉर्मेशन नहीं है। देखो, ये एक मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट है, उस मिरर के आगे रखा है। लाइट रेज इस पे पड़ के मिरर पर आएंगी, ठीक है, और क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वापस, ठीक है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट हो गई, यह देखो, यहां से आने वाली यहीं को चली गई, यहां आने वाली यहां चली गई, यहां से आने वाली यहीं चली गई। तो अब जो इमेज बनी वो कहाँ बनेगी? पीछे, मिरर के पीछे बनेगी। जब हम इनको रिट्रेस करेंगे, इनको रिट्रेस करेंगे इन लाइट रेस को, तो जिस पॉइंट पे जाके मिलेंगी ना, वहां पे बनेगी इमेज। क्या बनेगी? इमेज। आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो इसलिए कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल मतलब ऐसी जिसको आप स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। जो वर्चुअल इमेज होती है उसको आप स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। ये इरेक्ट है यानी सीधी खड़ी है, अपराइट भी कह सकते हैं इसे। ये अपराइट खड़ी है यानी सीधी खड़ी है, और जो रियल इमेज होती है वो उल्टी होती है हमेशा, यानी अपसाइड डाउन। इसको इन्वर्टेड भी कहते हैं, ठीक है? रियल इमेज मैम एक हमेशा और बार कैसी होती समझा है? दीजिए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज जो होती हैं वो आके मिरर को स्ट्राइक करेंगी, ठीक है? मिरर को स्ट्राइक किया, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद असल में तो ये कभी मीट ही नहीं कर रही ना। इमेज वहां बनती है जहां पे जो लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट्स होती हैं, रेज होती हैं, वो मीट करती हैं, इमेज वहीं बनती है, ठीक है। हम लाइट के जरिए क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं ना, और इमेज कब बनती है? जब क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्टेड वाली मिलती हैं। तो रिफ्लेक्टेड वाली मिलती ही नहीं है मिरर के केस में। ये प्लेन मिरर है, इसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं, ये वाला मिरर। तो इसमें इमेज बनती है मिरर के पीछे। इसको रिट्रेस करके देखते हैं तो नकली में बनी इमेज, असली इमेज नहीं बनी। कैसी इमेज बनी? नकली। कैसी बनी? नकली। हाँ, नकली को इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल, ठीक है। अभी वर्चुअल इमेज बनती है। अब वर्चुअल इमेज है वो, उसमें और रियल इमेज में क्या फर्क है? वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं उतारा जा सकता, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं उतारा जा सकता। और वर्चुअल इमेज जो होती है वो अपराइट
एकदम सीधी, ठीक है, इरेक्ट होती है, और जो रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है, अपसाइड डाउन, नीचे से ऊपर पैर। समझ में आ गई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मिरर इमेज होती है उसमें एक ही इन्वर्जन होता है, दैट इज लेटरल इन्वर्जन, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट। अगर आपके राइट चीक पे एक मोल है तो मिरर में कहाँ दिखेगा? लेफ्ट पे, ठीक है। अगर आपने नोज पिन पहनी है राइट में, मिरर में कहाँ दिखेगी? लेफ्ट पे, Left, ma'am. ठीक है। जैसे ये है, इसका लेटरल इन्वर्जन क्या होगा? ये समझ में आया लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? Yes, ma'am. ठीक है, तो मिरर के केस में लेटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन सारे लॉस को फॉलो करता है, ये एक स्मूथ सरफेस पे होता है, ठीक है, स्मूथ सरफेस पे होता है, सारे लॉस को फॉलो करता है। और जो इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, ये किसी लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक है, फॉलो नहीं करता, इसीलिए इसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये ऐसी सरफेसेस पे होता है जहाँ पे ऐसा होता है ना, खुदरा, देख रहे हो कितना अनइवन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ऐसा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कोई भी लॉ फॉलो नहीं होता रिफ्लेक्शन का। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. जब मिरर पे रिफ्लेक्शन होता है तब उसे कहते हैं, वो होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, एकदम अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्शन। लेकिन जब वॉल पे या कहीं और ऐसी इरेगुलर सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है तो दैट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। Illuminated object, luminous object, I already taught you. क्या रिफ्लेक्टेड लाइट अगेन रिफ्लेक्ट हो सकती है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक लगा है मिरर, लाइट रेज आई, टकरा के चली गई, ठीक है, ये इंसिडेंट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। अब यहाँ हमने एक और मिरर लगा दिया, ये फिर रिफ्लेक्ट हो गई, यानी रिफ्लेक्टेड रे क्या बन गई इस मिरर के लिए? इंसिडेंट बन गई। और यहाँ जाके वो फिर रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ में आपने फिर मिरर लगा दिया, ये फिर रिफ्लेक्ट हो गई। समझ आ रही है बात? तीन मिरर Yes, लगाने से ma'am. क्या होगा? इसे कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको? मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। Periscope, kaleidoscope, these are the instrument which are used on the principle of multiple reflection. इसमें multiple mirrors लगे होते हैं जो कि multiple reflection कराते हैं, ठीक है। Since the reflection of light is not always the same, the observer never see a similar pattern. Kaleidoscope में different patterns नजर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सनलाइट कैसी है। सनलाइट कैसी है, व्हाइट है या कलर्ड है? बेटा सनलाइट जो व्हाइट आपको दिखती है कि व्हाइट लाइट आ रही है, वो व्हाइट नहीं होती बल्कि कलर्ड होती है। जब ऐसा, इसका पता कैसे चलता है? जब आप बारिश के टाइम में, जब एकदम सन निकल के आ जाता है बारिश के बाद, तो क्या होता है, सूरज की किरणें आती हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा बेटा। ए, गरम गरम छोड़ा नहीं, उसमें पानी नहीं है, जो पानी नहीं करो, जो भाग के पानी नहीं करो, जब पानी नहीं करो तो बाहर से। ठीक है, जब आप देखते हैं बादलों के पास यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, छोटी छोटी, हैवी हैवी, क्योंकि जब धूप में बारिश हो रही होती है ना, धूप आ रही निकल रही होती है और बारिश हो रही होती है, तब बनता है रेनबो। मोटी मोटी ड्रॉपलेट्स हैं, सूरज की किरणें पड़ी, पानी की ड्रॉपलेट से क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। कौन सा फिनोमिना हो गया? रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। और ये रिफ्रैक्शन क्या करवाता है? लाइट, व्हाइट लाइट जो आप सन की देखते हैं उसके अंदर होते हैं मल्टीपल कलर, ठीक है, उसके अंदर होते हैं मल्टीपल कलर, ठीक है। और वो मल्टीपल कलर अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। जब वो व्हाइट लाइट पानी की एक सेकंड, मुंह जल जाएगा, जल
हाँ, तो क्या होता है, जो व्हाइट लाइट किसी पानी की ड्रॉप जिनके अलग अलग वेवलेंथ है, वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? बच्चों क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। व्हाइट लाइट आई, पानी की ड्रॉपलेट से हुई, पानी की ड्रॉपलेट से गुजरी, ठीक है, तो यहाँ पे होता है रिफ्रैक्शन फिनोमिना। उस रिफ्रैक्शन फिनोमिना में होती है लाइट की बेंडिंग। बेंडिंग मतलब लाइट का मुड़ना, लाइट मुड़ जाती है। जब जैसे लाइट चल रही है ना, मुड़ जाएगी, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ये अलग फिनोमिना है, ठीक है। ये दूसरा फिनोमिना है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये क्या है, रिफ्रैक्शन। क्या है ये, रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, लाइट आई वाटर ड्रॉपलेट पे और यहाँ से बेंड कर गई अलग अलग एंगल पे। अलग अलग एंगल पे क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर की लाइट्स होती हैं, वो 7 कलर्स की अलग अलग वेवलेंथ होती है, जिसके बारे में आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। और वो क्या करती हैं, अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अपनी अलग अलग स्पीड पकड़ती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, जिसके कारण हमको क्या दिखता है, हमको दिखता है रेनबो, यानी 7 कलर का स्पेक्ट्रम। क्या दिखता है, 7 कलर का स्पेक्ट्रम, जिसको हम रेनबो कहते हैं। 7 कलर्स होते हैं उसमें, विबग्योर जिसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसको हम प्रिज्म के थ्रू भी कर सकते हैं। एक प्रिज्म एक ग्लास का बना हुआ होता है, जो कि आपको केमिस्ट शॉप वगैरह पे मिल जाएगा, या केमिस्ट्री लैब का जहां सामान मिलता है वहां भी मिल जाएगा, स्कूल में भी रखा है प्रिज्म। क्या करते हैं, प्रिज्म पे जब टॉर्च की लाइट मारते हैं, टॉर्च की लाइट लगता है व्हाइट लाइट है, लेकिन व्हाइट लाइट नहीं होती, उसके अंदर व्हाइट लाइट में हमेशा कलर्स होते हैं, 7 कलर। तो वो जैसे ही प्रिज्म के इस वाली सरफेस को एंटर करती है, इस वाली सरफेस को, तो क्या होता है, स्प्लिट हो जाते हैं सारे कलर्स, अलग अलग वेलोसिटी पकड़ लेते हैं, अलग अलग वेवलेंथ की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है वो कम बेंड कर रहा है, ठीक है, जिसकी सबसे कम होती है वो ज्यादा बेंड कर रहा है, और ये स्प्लिट हो गए। और स्प्लिट होके हमें क्या दिखता है, प्रिज्म से आता हुआ स्पेक्ट्रम। जब स्कूल खुलेगा तो दिखा दूंगी प्रिज्म पे, ठीक है। क्या दिखता है हमें, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। क्लियर हो गया सब लोगों को? यस मैम। मालूम है आप लोगों को, ये जो बोर्ड बनते हैं, अलर्ट के बोर्ड बनते हैं, जैसे डेंजर लिखा है या फिर कोई रेड लाइट ही मान लो, या जो रेड कलर के बोर्ड बनते हैं, वो अक्सर ऐसी चीजों के बनते हैं जहां पे क्विक चीजें चाहिए होती हैं। डेंजर, भाई बिजली 440 वोल्ट आ रही है, डेंजर है यहाँ पे पावर हाउस में, तो वहां कैसा लगेगा, रेड कलर का, ब्लू कलर का, पिंक कलर का, येलो कलर का क्यों नहीं लगाया जाता? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। वो रीजन ये है कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसके अंदर बेंडिंग कम होती है। बेंडिंग कम होती है तो वो बहुत दूर दूर तक पहुंचती है, बहुत दूर तक उसकी रेंज होती है। जब लाइट दूर तक पहुंचती है, आईज में पड़ती है, तो क्या होता है, लोगों को ये अलार्म जल्दी पता चल जाता है कि हाँ डेंजर है, ठीक है। इसीलिए रेड कलर का बनाया जाते हैं सारे डेंजर वाले बोर्ड। क्लियर है सबको? यस मैम। ये प्रिज्म, ये देखिए यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपने सीडी में देखा है, ग्राफ्टिंग में देखा है, प्रिज्म, रेनबो। अब देखते हैं हम, अब हम देखते हैं, और डायमंड के चमकने का पता है रीजन क्या होता है, डायमंड क्यों चमकता है? डायमंड की जो कटिंग होती है ना, कटिंग, उसकी कटिंग इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप की होती है कि उसके अंदर मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होते हैं। एक बार लाइट बेंड होती है, टकराती है, फिर टकराती है दूसरे एंड से, ऐसे करते करते उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि उसी के अंदर रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो वो ऐसा लगता